जब अकेले पति से नहीं हुआ तो देवर के साथ मिलकर दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी। मैं जिस हालत में बिस्तर से उठी और देवर को सामने खड़ा पाया तो होश उड़ गई। मेरे पति और देवर ने मिलकर मेरे साथ एक घिनौना काम किया जिससे मेरी हालत खराब हो गई। कोई पति इतना गंदा काम कैसे करवा सकता है अपनी पत्नी के साथ। अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं करवाया था या इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर का दूर दराज का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिसे मैंने ना दिखाई हो। जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर मेरा इलाज करवाया। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुझे बच्चों की खुशी नहीं मिली। बच्चे के लिए मैंने कुछ भी किया, यहाँ तक कि करने को तैयार थी। मुझ में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर का यही कहना था कि जब किस्मत में होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली थी। मेरी ससुराल में हम 3 लोग ही थे, मैं, मेरा पति और एक छोटा सा देवर कीर्तिक। जब मेरे पति और कीर्तिक छोटे ही थे तभी मेरे सास ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते थे और कीर्तिक एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। पूरा दिन वही रहता और रात को घर पर आता था, इसलिए ससुराल में मुझे ताने सुनने को नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको ही चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुजरे 5 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक दिन मेरे पति जब शाम को ऑफिस से घर आए तो वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आते ही सीधे कमरे में गए तो अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो वो कहने लगे, प्रीति, सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन घर में कुछ मेहमान भी थे और उसका देवर भी मेडिकल स्टोर नहीं गया था, क्योंकि उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और इस खुशी में मैंने और मेरे पति ने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसलिए मेरे घर आए हुए थे। पति का इशारा मैं समझ नहीं सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज़ें मेरे घर में थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 5 साल भी मुझे नहीं मिल पाया था। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहते कि किस्मत में अभी देर है। इस वजह से मेरे पति भी परेशान रहते थे, मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरा पति मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। और जब सब सो गए तब मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बिठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए और कहने लगे, परिधि, आज जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे वह चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और अगर कोई गिफ्ट था तो मेरे पति के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों। पढ़ना उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं हैरान होते हुए इस तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वापस से मेरे पास आए और मीटर करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिए। मैं प्रणव जी को देखने लगी
वह कहने लगे, इसमें ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब पर्णा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाए तो उनकी बात सुनकर पहले तो मुझे हैरानी हुई, फिर खुश हुई, क्योंकि 5 साल तक मैंने कोई दवा नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा शायद प्रणव भी कोई दवाई ही लेकर आए हैं, इस्तेमाल से मुझे बच्चा मिल सकता हो। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उस वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद दवाई असर करेगी, क्योंकि मेरे पति की बात में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया था कि शायद यह दवाई और असर करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर मैंने हैरत से प्रणव को देखा और उससे पूछा, ये क्या मजाक है। मुझे लगा शायद प्रणव मेरे लिए कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल के लिए तो मुझे खुशी महसूस हुई और फिर अफसोस में बदल गई। अगर यह मजाक था तो नियाहत कि ही बहुत बड़ा मजाक था, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बेहद सेंसिटिव थी। इन 5 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था, क्योंकि कोई मुझसे कहता था कि तुम बांझ हो और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतों को तुम्हारे साय से भी दूर रहना चाहिए, जैसे मैं कोई अछूत थी या बच्चा होने ना उनसे कोई स्वार्थ हो। अक्सर तो उस मेडिकल स्टोर में कीर्ति काम करता था, जिसने मुझे मासूम बच्चा समझ रही थी। वह उन औरतों के साथ इसमें आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। तो फिर पुलिस प्रणव को क्यों लेकर गई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। करता हुआ तेज तेज भागते हुए कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि जरूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा जो अगर मैं हासिल कर ली तो अपने पति को बेगुनाह साबित कर दूंगी। उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक कर दिया, करके चाबी एक बॉक्स में रख दी। अब जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं चुपके से उसके कमरे में आ गई और वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब वह बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस बैग में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी थी। सुबह होते ही मैं सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई गई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना कुछ औरतों का और उस तेल का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे साथ तकरीबन 100 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे और वह देवर जिसको मैं खुद बच्चा समझती थी, वह तो न जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए अस्पताल में रखा था, वह भी इस काम में शामिल थी। सारी औरतें उसी के पास जाती थी। उस मेडिकल स्टोर में तेल के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था और यह सब उसके देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। पर मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। वह कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट है और उसने ही मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया था, क्योंकि बांझ औरतें ही वह तेल लाखों का खरीदी थी और उसकी मजबूरी का यह सब लोग फ़ायदा उठाते थे
और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को तेल से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, उनकी तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाएं उस तेल में मिली होती थी और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाते तो वह एक रात में अस्पताल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वह दिखा देती कि औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी है। वह बिल्कुल बच्चों को तरसी हुई औरतें इस तेल को करामाती तेल समझ बैठती थी और खुद को बर्बाद कर लिया करती थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं कैसे इन सब झांसे में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं, बच्चों की चाह में कई बार औरतें गलत चीज़ों में फंस जाती है। उन पर बच्चों का प्रेशर ना बनाए। अगर बच्चे की किस्मत में होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो सही तरीके से इलाज करवाएं। अगर इलाज के बाद भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। उन्हें अपनाकर उनके ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।